यो हनी सिंह फिर से हेडलाइंस में हैं, लेकिन इस बार सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं। 28 मार्च 2026 को मुंबई के MMRDA ग्राउंड में उनका माय स्टोरी इंडिया चैप्टर कॉन्सर्ट हुआ था, जहां हजारों फैंस ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये कॉन्सर्ट अब तक लीगल कंट्रोवर्सी में बदल चुका है। पुलिस ने FIR रजिस्टर की है ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ और एलिगेशंस हैं कि कॉन्सर्ट में बिना परमिशन के हाई बीम लेजर लाइट्स का यूज किया गया, जो एविएशन सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। हम इस वीडियो में पूरे केस का ब्रेकडाउन करेंगे, समझेंगे आखिर हुआ क्या और क्यों FIR हुई। कॉन्सर्ट के वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट्स का यूज हुआ, जो एयरपोर्ट के नियर बाय एरिया में स्ट्रिक्टली बैंड है। MMRDA ग्राउंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और एविएशन सेफ्टी के रूल्स के मुताबिक ऐसी लाइट्स पायलट्स के विजन में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स ने रूल्स को इग्नोर किया और कॉन्सर्ट में लेजर शो को इंप्लीमेंट किया। अब FIR रजिस्टर है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो क्लैरिफाई करेगी कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, कौन जिम्मेदार है। FIR सिर्फ हनी सिंह के खिलाफ नहीं, बल्कि कॉन्सर्ट के ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स तमन्नाज वर्ल्ड वाइड एडवर्टीजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ भी रजिस्टर हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट और साथ ही साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। ओरिजिनल प्लान में एस्टिमेटेड क्राउड 12,000 था, लेकिन एक्चुअल अटेंडेंस 18 से 20,000 के बीच थी, जो सिक्योरिटी के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। ये ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बड़ा लीगल हेडेक बन चुका है और इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन में अब सब एंगल्स चेक किए जा रहे हैं। कॉन्सर्ट के वायरल वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है कि गेट्स पर क्राउड कंट्रोल फेल हुआ है। औरतें और फैंस गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अफरा तफरी का सीन रिकॉर्ड हुआ। पुलिस के लिए भी सिचुएशन हैंडल करना टफ हो गया था। अगर प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट होता तो इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। ये FIR का एक मेजर पॉइंट है, जहां ऑर्गेनाइजर्स की नेग्लिजेंस हाईलाइट की जा रही है। हाई अटेंडेंस के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का फेलियर लीगल अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। सितंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पब्लिक स्पेसेस में लेजर लाइट्स के यूज पर फुल बैन लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर अथॉरिटीज को रिस्क लगे तब वो एक्शन ले सकते हैं। इस केस में भी पुलिस का कहना है कि लेजर लाइट्स पोटेंशियली डेंजरस थे और एविएशन सेफ्टी के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकते थे। ये लीगल प्रेसिडेंट FIR के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हनी सिंह और ऑर्गेनाइजर्स के लिए इन्वेस्टिगेशन का स्कोप डिफाइन करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई बीम लेजर लाइट्स एयरपोर्ट की विसिनिटी में डेंजरस हो सकते हैं। पायलट्स का विजन डिस्टर्ब हो सकता है। लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस में रिस्क इंक्रीज होता है। MMRDA ग्राउंड के लोकेशन और लेजर इंटेंसिटी के हिसाब से पुलिस ने FIR फाइल की ताकि प्रिकॉशनरी एक्शन इंश्योर हो। यह एंगल पब्लिक और एविएशन अथॉरिटीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन में सब टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग वीडियोस, विटनेस स्टेटमेंट्स और कॉन्सर्ट सेटअप डिटेल्स। सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट के वीडियोस वायरल हुए, जहां फैंस गेट्स को तोड़ते हुए और धकेलते हुए नजर आए। ये वायरल कंटेंट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी की एविडेंस बन गया। वीडियो एनालिसिस से क्राउड साइज, ग्रेड ब्रेकेज और केओस मेजर किया जा रहा है। फैंस के एक्साइटमेंट ने लीगली रिस्की सिचुएशन क्रिएट की। इस वायरल फैक्टर ने FIR के सीरियसनेस को और हाईलाइट किया और एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ साथ लीगल डिस्कशन भी इनिशिएट हो चुका है। FIR में यो हनी सिंह के रोल को भी एग्जामिन किया जा रहा है। अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए या नोइंगली सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आ सकती है। पुलिस और अथॉरिटीज देख रहे हैं कि आर्टिस्ट और ऑर्गेनाइजर्स के रोल्स सेपरेट हैं या ओवरलैप हुआ। ये केस म्यूजिक इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल बन सकता है कैसे लार्ज कॉन्सर्ट्स के एग्जीक्यूशन और कंपाइलेंस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। FIR के तहत ऑर्गेनाइजर्स और पॉसिबली हनी सिंह के खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग पेनाल्टीज और पॉसिबल चार्जेस रिलेटेड टू पब्लिक सेफ्टी वायलेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स, कॉन्सर्ट परमिट्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिव्यू किए जाएंगे। अगर नेग्लिजेंस प्रूव होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये केस एंटरटेनमेंट और लीगल एक्सपर्ट्स दोनों के लिए डिस्कशन पॉइंट बन चुका है और अपकमिंग हियरिंग्स में और डिटेल्स क्लैरिफाई होंगी। फैंस ने सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस दिए।
कुछ लोग हनी सिंह के टैलेंट को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि दूसरे सेफ्टी और लीगल कंसर्न्स को हाईलाइट कर रहे हैं। वायरल वीडियोस और न्यूज कवरेज ने पब्लिक डिबेट को एम्पलीफाई किया है। ये सिचुएशन क्लियरली दिखाती है कि सेलिब्रिटी इवेंट्स और लीगल कंपाइलेंस का बैलेंस कैसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक और फैंस के पर्सपेक्टिव से भी केस का डिस्कशन काफी हीटेड है। एक क्विक रिकैप लेते हैं। डेट 28 मार्च, लोकेशन MMRDA ग्राउंड मुंबई। आर्टिस्ट यो हनी सिंह, एलिगेशंस इलीगल लेजर यूज, क्राउड मैनेजमेंट फेलियर, ऑर्गेनाइजर तमन्नाज वर्ल्ड वाइड एडवर्टीजमेंट, लीगल स्टेटस FIR रजिस्टर्ड, इन्वेस्टिगेशन गोइंग। ये फैक्ट्स केस को कंसाइज फ्रेम प्रोवाइड करते हैं और व्यूअर्स को पूरे सिचुएशन का एक क्लियर पर्सपेक्टिव देते हैं। अब अगला स्टेप इन्वेस्टिगेशन का होगा, जिसमें पुलिस एविडेंस वेरीफाई करेगी, विटनेसेस से स्टेटमेंट लेगी और ऑर्गेनाइजर्स की अकाउंटेबिलिटी एक्सेस करेगी। कोर्ट हियरिंग्स और लीगल प्रोसेस डिफाइन करेंगे कि FIR का आउटकम क्या होगा। इस स्टोरी से म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। लार्ज स्केल कॉन्सर्ट्स में सेफ्टी, परमिशंस और क्राउड कंट्रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इंसिडेंट एंटरटेनमेंट और लॉ दोनों के एंगल से काफी डिस्कस हो रहा है, बट आप इस केस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।